क्या सीएम है। सीएम हो तो ऐसा क्या धड़ाधड़ फैसले लेता है। थलपति विजय के मुख्यमंत्री बनने के बाद कुछ इसी तरह की चर्चाएं चल रही हैं। एक तो वो खुद अभिनेता से राजनेता बने हैं, तो थोड़ी एक्टिंग तो आपको ज़रूर देखने को मिलेगी, लेकिन वो एक्टिंग लोगों की सेवा की हो, वो एक्ट लोगों के बेहतरी और भलाई के लिए हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत सारे लोगों के मन में एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई पॉलिटिशियन जो काम का वादा करते हैं वो पूरा नहीं करते, इसलिए तमिलनाडु की राजनीति में ऐसा अक्सर देखा गया है कि सच्चे और अच्छे अभिनेता जो कैरेक्टर्स निभाते हैं फिर उन्हें पॉलिटिक्स में मौका दिया जाता है ताकि वो नेता बनकर अच्छे और सही तरीके से लोगों की सेवा कर सकें। तमिलनाडु में 4 दिन तक चले राजनीतिक उतार चढ़ाव और सस्पेंस के बाद आखिरकार थलपति यानी सी जोसेफ विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ब्लॉकबस्टर फिल्म जैसी वो पूरी सिचुएशन थी और राजनीतिक हलचल देखने को मिली 4-5 दिन तक, और उसके बाद सीएम की कुर्सी तक थलपति विजय पहुंचे और अपने पहले ही संबोधन में उन्होंने साफ कर दिया कि तमिलनाडु में सत्ता का केवल एक ही केंद्र होगा और वो खुद हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय ने कहा कि मेरे अलावा कोई दूसरा पावर सेंटर नहीं होगा, सत्ता का एकमात्र केंद्र मैं खुद ही रहूंगा। और इस बयान को गठबंधन और सहयोगियों और राजनीतिक विरोधियों दोनों के लिए एक बड़ा संदेश माना जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ, और थलपति विजय के इस बयान को थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करते हैं। देखिए, मंच पर अगर आप तस्वीरें जब दोबारा देखेंगे तो जब ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम हो रहा था इंडोर स्टेडियम में, तो उस स्टेडियम में मंच पर राहुल गांधी नजर आए थे, उनके साथ और भी कुछ नेता मौजूद थे। तो इस बयान से उन्होंने एक बार ये फिर साफ कर दिया है कि समर्थन सरकार बनाने के लिए लिया गया है, लेकिन डिसीजन मेकिंग टीवीके और थलपति विजय की ही होगी, क्योंकि पार्टी का गठन, सत्ता में आने का प्रयास और ये चुनाव लड़ना सिर्फ और सिर्फ प्रदेश की जनता के हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया। और बहुत सारे चूँकि पॉलिटिकल बयानबाजियों का भी दौर चल रहा है, तो ऐसे में कई बार इस तरह की चर्चाएं भी चल पड़ी कि राहुल गांधी का उसमें कहीं दखल ना हो, क्योंकि राहुल गांधी केंद्र के नेता हैं, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि हैं, और वहाँ पर अब वो जिस तरह से सत्ता में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला, तो जब वहाँ पर एक पिछली सरकार की अगर हम देखें तो वहाँ भी कांग्रेस का समर्थन था, और यहाँ अब जो नई सरकार का गठन हुआ यहाँ भी कांग्रेस का समर्थन है। वहाँ पर कांग्रेस का दखल ज़्यादा था, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस का दखल बिल्कुल भी नहीं होगा। एक सहयोगी के तौर पर जितनी उनकी सलाह ली जाएगी या मानी जाएगी उतना ही उनका दखल होगा। ये थलपति विजय ने मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने पहले संबोधन में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। विजय ने अपने संबोधन में खुद को थम्बी यानी छोटा भाई बताते हुए कहा कि उनकी सरकार पर किसी भी सहयोगी दल का दबाव नहीं चलेगा। उन्होंने विरोधियों को भी चेतावनी भरे अंदाज में एक संदेश दे दिया। विजय ने कहा कि मैं खुद गलत नहीं करूंगा और अपने साथ किसी को भी गलत करने नहीं दूंगा। बोल उनके प्रदेश की जनता को संबोधित कर रहे थे, लेकिन संदेश उनके सहयोगी पार्टियों के लिए भी था। अगर किसी को मन में कोई गलत इरादा है तो वो उसे तुरंत वहीं छोड़ दे। मुख्यमंत्री विजय ने सरकार गठन में समर्थन देने वाले सभी दलों का मंच से धन्यवाद भी किया। मारने के बाद थोड़ा सहलाना भी पड़ता है। उन्होंने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को अपना भाई बताया। विजय ने कहा कि वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, मेरे भाई राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, सेल्वा पेरुंथगई और प्रवीण चक्रवर्ती के आभारी हैं, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने में जिन लोगों के नाम उन्होंने लिए, इसमें कोई शक नहीं है कि बिना इन लोगों के सहयोग के टीवी के सत्ता में शायद ना पाती। शायद थलपति विजय को मुख्यमंत्री पद पर आरूढ़ होना या काबिज होना बहुत मुश्किलों भरा होता। हालांकि अब भी कोई बहुत इजी नहीं था, तो ऐसे में ये समर्थन की आवश्यकता तो थी ही, तो धन्यवाद भी देना था। लेकिन एक बार फिर उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी, ये उनकी एक मजबूरी ज़रूर हो सकती है कि वो गठबंधन में सरकार बनाएं, लेकिन प्रयास उनका यही था कि फुल मेजॉरिटी में आएं और अपने तरीके से प्रदेश को चलाएं, जो जनता के हित में हो ऐसे फैसले लें। हालांकि इन सब चर्चाओं के बीच उन्होंने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेताओं पी शरणमुगम और सुवेंकटेशन वीसी के नेताओं थोल थिरुवामलन रवि कुमार और
वन्नियारासु और सीपीआई नेता एम वीरा पांडियन का भी धन्यवाद किया। उन्होंने टीवी के कार्यकर्ताओं और वर्चुअल वॉरियर्स का भी विशेष रूप से आभार प्रकट किया। तमिलनाडु की राजनीति इस वक्त अपने एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है और ये बात मुख्यमंत्री विजय के संबोधन में दिखाई भी दे रही है। अपने संबोधन में थलपति विजय ने कहा कि वो एक सामान्य इंसान है और कोई फरिश्ता नहीं है। उन्होंने जनता से कुछ समय देने की भी अपील की है। अब चूंकि नई नई सत्ता काबिज हुई है, नई नई सत्ता का स्थापन हुआ है, तो जाहिर है, और चूंकि राजनीति का उतना अनुभव भी उनको नहीं है, तो जो डिसीजन मेकिंग होगी उसके लिए पहले थोड़ा प्रदेश की स्थिति को समझना होगा। पॉलिटिकली जो एक रस्साकशी हुई है उसको उन्हें साधना होगा, सहयोगी दलों को साथ में लेना होगा और कोई ऐसा विद्रोह की स्थिति ना बन जाए कि बाद में फिर फ्लोर टेस्ट देने के लिए फिर और दूसरे विधायकों के पास जाना पड़े। संभावनाएं देखिए सभी खुली हुई हैं, लेकिन विजय यहाँ पर फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं ताकि प्रदेश में पॉलिटिकली उठापटक की बजाय प्रदेश की जनता के हित में निर्णय लिए जाए और सरकार ठीक तरीके से काम कर सके। संभावनाएं इसकी भी बहुत प्रबल है कि जनता की सेवा करने के बजाय सरकार बचाने में ज़्यादा समय थलपति विजय का जा सकता है, क्योंकि जो संदेश उन्होंने दिया वो थोड़ा सख्त संदेश, हालांकि धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उन्होंने थोड़ा सा उसको ओवरकम भी किया। विजय ने कहा कि मैं ऐसे वादे नहीं करूंगा जिन्हें मैं पूरा ना कर सकूं, लेकिन अब मुझे ये भरोसा है कि आप सभी के साथ मिलकर हम कुछ भी कर सकते हैं। मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं धीरे धीरे अपने सभी वादों को पूरा करूंगा। और जो स्वाभाविक भी है, अभी सत्ता का कोई अनुभव मुख्यमंत्री विजय को नहीं है। ऐसे में कुर्सी पर बैठने के बाद जब वो खुद को पावर सेंटर बता रहे हैं तो उन्हें समझना भी पड़ेगा कि तमिलनाडु की राजनीति अब तक कैसे चलती थी, डिसीजन कैसे लिए जाते थे, क्योंकि प्रदेश में जो जनता ने उन्हें अपना हीरो चुना है। अब ये फिल्मी पर्दे वाला हीरो नहीं है, ये असल धरातल पर काम करने वाला हीरो साबित होगा या नहीं, ये तो खैर भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। उसे लेकर प्रदेश की जनता का भरोसा कहीं डगमगाने ना लगे, क्योंकि डीएमके, आईएडीएमके जैसी बड़ी पार्टियां, पुराने धुरंधर पहले से ही प्रदेश में मौजूद हैं और वो सरकार बनते ही उनके वादों को गिनवाना शुरू कर देंगे कि देखिए इन्होंने तो ये भी काम नहीं किया, ये तो बहुत सारे वादे कर रहे थे, हीरो बन रहे थे। बहुत सारी बातें पॉलिटिकली पहले भी कही गई थी, हालांकि अब सत्ता में आने के बाद वो विपक्ष के हमले और तेज हो जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पहले ही जनता से हाथ जोड़कर बड़े विनम्र तरीके से थोड़ा समय मांगा है। उनका ये कहना है कि मैं जनता के एक पैसे को भी हाथ नहीं लगाऊंगा। मुख्यमंत्री विजय के साथ टीवी के 9 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है, जिन्हें विभागों का बंटवारा अभी स्पष्ट तौर पर नहीं हुआ है, लेकिन काम शुरू हो चुका है। सबसे चर्चित चेहरों की यदि बात करें तो एआईएडीएमके के वरिष्ठ नेता के सेंगोट्टियन इसमें शामिल रहे, जिन्होंने कभी एमजीआर और जयललिता जैसे बड़े दिग्गज नेताओं के साथ काम भी किया था। इसके अलावा विजय के बहुत करीबी रणनीतिकार माने जाने वाले अघाव अर्जुन टीवी और फिल्म जगत से जुड़े, अपनी प्रभावशाली शैली को लेकर मशहूर राजमोहन डेंटिस्ट से नेता बने डॉक्टर टीके प्रभु और कैबिनेट की सबसे युवा मंत्री एस कीर्तना ने भी यहां शपथ ली थी, जिनकी जिम्मेदारी अब प्रदेश की जनता के प्रति जवाबदेही की होगी। सीपीआईएम, वीसीके और आईयूएमएल के जिन नेताओं ने टीवी के सरकार को समर्थन दिया है, वे पोर्टफोलियो पर चर्चा पूरी होने के बाद में मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। विभागों का बंटवारा अभी बाकी है। बहरहाल तमिलनाडु की राजनीति में क्या स्थिरता बन पाएगी, क्योंकि जिस तरह सरकार बनी, जिस तरह का सरकार का गठन हुआ, चुनाव के परिणाम आने के बाद कुछ समय तक एक ऊहापोह की स्थिति बनी रही। संभव है विजय के लिए राह आसान तो नहीं होगी। उन्हें वही फिल्म्स में जो निभाए हुए उनके एक हीरो वाले जो कैरेक्टर हैं वो अब रियल लाइफ में निभाने पड़ेंगे। एक तरफ से कोई खींच रहा है, दूसरी तरफ से कोई खींच रहा है, सहयोगी दल हैं तो कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन लेकर के तो वो भी इस सत्ता के साथ जुड़े होंगे और उन्हें कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन होगी कि बहुत ज़्यादा उन्हें पॉलिटिकली एक्सपीरियंस तो नहीं है, तो उनको अपने साथ अपने विचारों को मिला करके कुछ निर्णय लिए जाएं। लेकिन एआईएडीएमके, डीएमके जैसे बड़ी पार्टियों का जो अनुभव है वो थोड़ी मुश्किलें, थोड़ी रुकावटें उनके लिए ज़रूर पैदा कर सकता है। लेकिन अब यहाँ पर देखना होगा कि फिल्मी पर्दे पर दमदार किरदार निभाने वाले सी जोसेफ विजय असल ज़िंदगी में जब चुनौतियों का सामना करेंगे तब वो कैसे निर्णय लेते हैं। आप कुछ कहना चाहें तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।